चीन ने भारत की 640 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह खुलासा उस वक्त हुआ है जब प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की तरफ से पीएम को सौंपी गई रिपोर्ट में ये आपको बता दें कि चीन की तरफ से भारतीय सीमा में लगातार घुसपैठ की खबरें आती रही हैं और सरकार की तरफ से इस मामले में कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई। ताजा रिपोर्ट के बाद सरकार के कान खड़े हो गए, लिहाजा आज रक्षा मंत्री इस मामले पर संसद में बयान देंगे। चीन लगातार भारतीय सीमा में घुसता रहा, इंच इंच कर भारत की जमीन हड़पता रहा और देश की सरकार सोती रही। जी हां, ताजा खुलासे से तो यही लगता है और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा मामलों में सलाह देने वाले बोर्ड ने किया है, जिसके मुखिया श्याम सरन हैं। सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सेना ने इस तरह की घेराबंदी की है कि भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC तक पहुंच ही नहीं पा रही। लद्दाख के टेपसांग, चुमार, पेंगांग इलाके में चीनी PLA ने भारतीय सैनिकों को गश्त लगाने से रोका। यही वजह है कि 640 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारतीय सेना निगरानी नहीं कर पा रही। जो हमारा क्षेत्र है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार, हम उस पर अपनी निगरानी, अपनी नजर रखते हैं और पेट्रोलिंग चलता रहता है। अगर कोई एक ऐसी घटना हमारे सामने पता चलती है जो कि हम मानते हैं कि उचित नहीं है, तो उस पर फिर तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाती है। ये रिपोर्ट पिछले महीने ही पीएम को सौंपी गई थी। माना जा रहा है कि कैबिनेट की सुरक्षा समिति में इस पर भी चर्चा की गई थी, मगर मॉनसून सत्र में संसद को अब तक सूचित नहीं किया गया। लिहाजा विपक्ष सरकार को इस मामले में कुछ मुश्किल सवाल पूछने के मूड में है। सवाल ये कि क्या विदेश और रक्षा मंत्रालय LAC पर हालात सामान्य बताकर देश को गुमराह कर रहे हैं? क्या लद्दाख की भारतीय सीमा में चीनी सैनिक अपनी मजबूत पकड़ बना रहे हैं? क्या चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को गश्त से रोक रहे हैं? मैकमोहन रेखा को वो नहीं मानते चाइनीज। और सबसे बड़ी तो ये है कि हमने तिब्बत को जो जिस तरह कब्जा उनने कर लिया, तो तिब्बत के कारण वो बाजू में ही आ गया। अब ये बात जो है वो कही है तो वो तो बहुत अलार्मिंग है और उसको देखेंगे वो रिपोर्ट को हम क्या है। अरुणाचल का काफी बड़ा हिस्सा चीन अपना समझता है। अरुणाचल के व्यक्ति को चीन में वीजा भी नहीं मिलता। लद्दाख में भी काफी बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, अवैध कब्जे में लिया है। तो चीन के साथ में जो सारी नीति है वो संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। गुरुवार को बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने लोकसभा में ये मामला उठाया। विपक्ष ने मांग की कि रक्षा मंत्री को सदन में बुलाया जाए और इस बारे में बयान दिया जाए। इसी के बाद ये तय हुआ कि आज रक्षा मंत्री संसद को ये बताएंगे कि रिपोर्ट का सच क्या है। गंभीर मामला है, इसमें कोई शक नहीं, पर ये जो कहते हैं ये चीन के कब्जे में, कब से कब्जे में है, कब हुआ, कैसे हुआ, ये रक्षा मंत्री जो है इस पर बयान देंगे कल और तब पूरी बात सामने आएगी। बीते एक साल में कई बार चीनी सेना की घुसपैठ की खबरें आई हैं। अप्रैल में डेप्सांग घाटी में चीनी सेना ने भारतीय जमीन पर 21 दिनों तक तंबू गाड़े। इसके बाद भी लगातार चीनी घुसपैठ की खबरें आती रही। सरकार हर बार यही कहती रही कि चीन के साथ सीमा पर हालात सामान्य हैं। जाहिर है अब हालात गंभीर हैं और सरकार मुश्किल में। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हमारी ओर से शांति की तमाम कोशिशों के बावजूद चीन की सेना सीमा उल्लंघन से बाज नहीं आ रही है। 13 अगस्त को ही चीनी सैनिकों के अरुणाचल प्रदेश की सीमा में घुसपैठ की खबरें आईं। बताया गया कि चीनी सेना 20 किलोमीटर तक दाखिल हो गए और 2 दिन तक वहीं ठहरी। हालांकि भारत सरकार ने इस खबर को भी हल्के में लिया। देखिए ये रिपोर्ट। लद्दाख और उत्तराखंड में चीनी सैनिकों की घुसपैठ का मामला भी शांत भी नहीं हुआ कि ड्रैगन ने अरुणाचल प्रदेश की सरहद में सेंध लगा दी। सूत्रों के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी की टुकड़ियां चांगल गांव में फिश टेल इलाके से दाखिल हुई और 2 दिन तक रुकी रही। इस इलाके की सुरक्षा का जिम्मा सेना की 2 डिवीजन के साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस के पास है। सूत्रों के मुताबिक 20 किलोमीटर की सरहद के बाद भारतीय फौज ने उन्हें रोका। दोनों तरफ की टुकड़ियों ने एक दूसरे को अपने बैनर दिखाए और चीनी टुकड़ियां वहां से लौट गई। जब खबर आई तो दोनों तरफ से मामले को दबाने की कोशिश की गई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सेना ने भी घुसपैठ की खबर को खारिज कर दिया है। We do not take up non-events in diplomatic practice.
what has happened or not happened is, as I have always said, for those sentinels of our borders to answer, and they know the factual position on this, and I think they've answered that. There has been a rebuttal by the army on this. चीनी सेना की तरफ से घुसपैठ की यह पहली हरकत नहीं है। अप्रैल महीने में लद्दाख इलाके की भारतीय सरहद में चीनी टुकड़ियां 19 किलोमीटर तक घुस आईं और बाकायदा अपने टेंट लगा दिए। दोनों देशों के आला अफसरों के बीच 3 हफ्ते तक चली सिलसिलेवार बैठकों के बाद ही चीनी टुकड़ियां वापस लौटी। 17 जून 2013 को इसी क्षेत्र में घुसकर चीनी सैनिक भारत का सर्विलांस कैमरा ले गए। 11 जुलाई 2013 को चुमार सेक्टर में 2 चीनी हेलीकॉप्टरों ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया था। सूत्रों के मुताबिक पिछले 8 महीनों में चीनी सेना ने 150 बार भारत की सरहद में सेंध लगाई है और गश्त के दौरान हमारी टुकड़ियां भी कई बार चीनी सरहद में घुसी हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन में भारतीय राजदूत एस जयशंकर ने बीजिंग में एक सेमिनार के दौरान चीन को चेतावनी जारी की। जयशंकर के मुताबिक ये चिंताजनक है। अगर शांति और स्थिरता बिगड़ती है तो दोनों देशों के बीच के माहौल को खराब कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से इसे छोटी सी घटना बताकर टालने की कोशिश की गई। जब मैं खबर मिला, मैं साथ साथ तुरंत ही मैं फोन किया था अपने डीसीज को और वहां के अपने जो विधायक सबको बोला था, तो उनको तो कुछ उनको भी खबर नहीं था। डीसी साहब से जितना हमने पूछा है कि डीसी जितने भी वहां के थे, उन्होंने कहा कि ऐसा तो जो नॉर्मल पेट्रोलिंग होती है वो तो होती है। गौरतलब है कि चीन की तमाम चेतावनियों को ठेंगा दिखाते हुए भारतीय वायुसेना ने कुछ दिन पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC से कुछ ही दूर दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट पर अपना C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट उतारा। लद्दाख में चीन की बढ़ती घुसपैठ की घटनाओं के बाद सुपर हरक्यूलिस को LAC के बिल्कुल करीब उतारने को चीन को कड़ा संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली से स्मिता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।